हेलो फ्रेंड्स, आई एम रवि खान। वेलकम बैक टू सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। ये जावा की सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज क्लास एंड हाउ टू एक्सेस इंस्टेंस मेंबर ऑफ अ क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फर्स्ट हेडिंग हम समझते हैं ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सब कुछ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें इन दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, एक तो ऑब्जेक्ट, दूसरा क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? आप बता सकते हैं ऑब्जेक्ट क्या है? इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी, यानी रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट एक एंटिटी है। जो कुछ भी आप देखते हैं, कार, कंप्यूटर, पेन, मोबाइल, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, एनीथिंग, हाउस, कंपनी, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। यानी रियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, ए फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि जिन्हें आप टेंजिबल, जिन्हें आप टच कर सकें, फील कर सकें, इमेजिन कर सकें। इन सारी चीजों को आप टच कर सकते हैं, स्टूडेंट, कार, मोबाइल, बुक्स, है ना। और लॉजिकल एंटिटी जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, यानी इनटेंजिबल, वो भी ऑब्जेक्ट है। जैसे बैंकिंग सिस्टम, क्या आप उसे टच कर सकते हैं? नहीं, लेकिन वो एक लॉजिकल एंटिटी है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यानी क्लास का एक इंस्टेंस होता है, ये रन टाइम पर क्रिएट होता है क्लास में, इसलिए इसे एन ऑब्जेक्ट इज अ रन टाइम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट के तीन की पार्ट्स होते हैं। देयर आर थ्री की पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट: स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। स्टेट मतलब वेरिएबल्स, जो कुछ भी आप उसमें डिक्लेयर करेंगे, यानी प्रॉपर्टी। सपोज आप स्टूडेंट लीजिए, स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? स्टूडेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी उसका रोल नंबर, उसका नेम, एज, क्लास, एड्रेस, ये सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी है। बिहेवियर यानी मेथड्स, प्रॉपर्टी को हम वेरिएबल और फील्ड्स भी बोलते हैं। नाउ मूव टू बिहेवियर। बिहेवियर बिहेवियर यानी मेथड्स और एक्शन, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट कर सकता है, यानी एक्शन और वर्ब। जैसे स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है? स्टूडेंट कैन रीड, स्टूडेंट कैन राइट, स्टूडेंट कैन प्ले, स्टूडेंट कैन सिंग अ सॉन्ग, यानी स्टूडेंट पढ़ सकता है, लिख सकता है, खेल सकता है और गाना भी गा सकता है। यानी जो कुछ भी ह्यूमन करता है वो स्टूडेंट भी कर सकता है। तो ये यानी वर्ब, ये उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हो गया, यानी इन्हें मेथड्स बोलते हैं। जावा में क्या बोलते हैं? मेथड्स। आइडेंटिटी, हर ऑब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी होती है। द ऑब्जेक्ट्स यूनिक रेफरेंस इन मेमोरी, यूनिक रेफरेंस होता है मेमोरी के अंदर। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका एक रेफरेंस जनरेट होता है, इसे अभी आगे हम फिर से समझेंगे। तो उसे यूनिक रेफरेंस कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी कहते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स होता है: पहले आप क्लास का नाम लिखेंगे, फिर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं हम, और न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है जब जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। फिर से आप क्लास का नाम लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, जो मैं लगाना भूल गया। अच्छा, नोट: in Java, the new keyword is used to create an object and allocate memory for it at runtime in heap memory। यानी जावा में
ऑब्जेक्ट को न्यू कीवर्ड का यूज हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये न्यू कीवर्ड से जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो रन टाइम पर हीप मेमोरी एरिया में क्रिएट होता है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल यानी एक्सरसाइज लेक्चर में, तो आपको ये क्लियर होगा कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। आई होप आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। नाउ क्लास। क्लास क्या है? व्हाट इज क्लास? इन जावा अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावा। यानी क्लास, जावा में जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट होता है और या फिर टेम्पलेट होती है जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सपोज एक एनालॉजी लेते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉजी। जैसे आपको एक घर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक ड्राइंग बनाएंगे, यानी उस घर का नक्शा तैयार करेंगे। ये मैंने एक एनालॉजी ली है। आप घर का नक्शा तैयार करेंगे, यानी कि पेपर पर आप ड्राइंग क्रिएट करेंगे। आप पेपर पर लिखेंगे यहाँ मेरा बेडरूम होगा इतने बाई इतने का, यहाँ रूम होगा, यहाँ किचन होगा, ये मेन एंट्रेंस होगा, यहाँ हॉल होगा, ये स्टेयरकेस होगा। इसी तरीके से आप क्लास में डिक्लेयर करते हैं। सपोज आपने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट की, उसमें आप लिखते हैं क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, एज होगी, और सेक्शन होगा, क्लास होगा, मार्क्स होंगे। ये सब कुछ आप डिफाइन करते हैं क्लास में। इसी तरीके से जब आपने ये ड्राइंग क्रिएट की, मैप क्रिएट किया, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं क्या आपने घर बना लिया? नहीं ना। इसी तरीके से जब आपने क्लास क्रिएट की, तो क्या आपने ऑब्जेक्ट बना दिया? नहीं ना। आपने केवल क्लास डिफाइन की है। क्लास मेमोरी में स्पेस नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती है। अच्छा, अब इस ड्राइंग को देख करके आप एक घर बना सकते हैं। यानी इस ड्राइंग को आप क्लास समझिए और इसको देख के जो आप घर बनाएंगे, ये देखिए घर बन गया। क्या आप केवल एक ही घर बना सकते हैं? क्या क्लास से आप एक ही ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? नहीं ना, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। इस ड्राइंग के जरिए मैं एक से ज्यादा घर बना सकता हूँ। सपोज एक घर ये बन गया, और भी घर बना सकते हैं हम। एक और बना लेते हैं। इसी ड्राइंग को देख के 3 बन गए, एक और बना देते हैं, लो 4 बन गए। यानी एक ड्राइंग को देख करके आप एक से ज्यादा घर बना सकते हैं। उसी तरीके से एक क्लास के बेस पर आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो घर आपने बनाया है इस ड्राइंग को देख के, उस घर के अंदर अब फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गया उस घर का, तो उस घर के अंदर स्टेयरकेस भी होगा, जो आपने ड्राइंग में देखा था वो रियल में प्रेजेंट है। एंट्रेंस रियल में प्रेजेंट है, किचन, रूम, हॉल, बेडरूम, सब कुछ रियल में एग्जिस्ट करता है ना सारे घरों में। इसी तरीके से जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसमें वो सारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उस ऑब्जेक्ट में, जो कुछ भी आपने क्लास में डिफाइन की है। आई होप आपको क्लास का मतलब क्लियर हुआ होगा ना। तो इसमें क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टीज, जैसे हमने स्टूडेंट की प्रॉपर्टी डिफाइन की है ना, जैसे ड्राइंग में रूम, बेडरूम, हॉल ये डिफाइन किए थे, ये होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट के रोल नंबर, क्लास, एज, नेम ये होगा। उसी बेस पर हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। अ क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टीज, you can say variables. A class defines the properties and behaviors that an object will have. यानी जो कुछ ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है उसको डिफाइन करके हम क्लास के अंदर लिखते हैं। यानी क्लास डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट दैट एन ऑब्जेक्ट विल हैव। की पॉइंट्स, अ क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी, जैसा मैंने अभी बोला था, क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती अंटिल एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब तक आप उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट
नहीं कर देते। एक क्लास से आप एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत होती है। जैसे मैंने ये स्टूडेंट नाम की, अब ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं हम, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके लिए। आप समझ लीजिए, आप ये टेम्पलेट यानी ड्राइंग तैयार कर रहे हैं कि हम मेरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में, उसके अंदर क्या क्या होगा। एक क्लास क्रिएट की, क्लास एक कीवर्ड है, स्टूडेंट क्लास का नेम हुआ, यानी स्टूडेंट नाम की क्लास की एक क्लास क्रिएट की। ये ओपन करली ब्रैकेट, ये क्लोज्ड करली ब्रैकेट, यानी ये क्लास की बाउंड्री हो गई, बॉडी। तो अब जो आप डिफाइन कर रहे हैं, रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, नेम होगा, एज होगा। हमने केवल 3 प्रॉपर्टी ली है। ये तो हो गई उसकी प्रॉपर्टी। वॉइड स्टडी, ये हो गया मेथड। जब आप करली ब्रैकेट इस तरीके से करली ब्रैकेट लगाते हैं तो वो मेथड की पहचान होता है, ठीक है, यानी वो एक मेथड है। तो हमने स्टूडेंट का एक मेथड क्रिएट किया है, स्टडी, यानी स्टूडेंट स्टडी कर सकता है। उसके अंदर सिंपल मैसेज है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट इज स्टडिंग। ये सिंपल मैसेज है। आइए, इस तरीके से हमने ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया क्लास का। क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है, अभी तो आपने फील्ड देखा यानी प्रॉपर्टी और मेथड्स देखा। और भी चीजें होती है, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास। ये हम आगे कमिंग लेक्चर्स में धीरे धीरे समझेंगे। अभी आप केवल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स पर ध्यान दीजिए। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हो सकती हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन और है क्लास की जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन जावा, क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that represents a group of objects having common properties and behaviors. जावा में क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है, यानी जिसमें जो यानी कॉमन ऑब्जेक्ट्स का, यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होंगे। यानी स्टूडेंट कौन कौन हो सकते हैं, यानी जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज मयंक, आयुष, राहुल और भी अक्षय, ये सारे स्टूडेंट हुए। तो ये ऑब्जेक्ट हो गए, स्टूडेंट डिफाइन किया, उसके ऑब्जेक्ट हुए। तो इन सबकी प्रॉपर्टी तो सेम होंगी ना, सबके पास रोल नंबर होगा, सबके पास नेम होगा, सबके पास एज होगी, सारे स्टडी करते हैं। तो यानी इन जावा, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, हैविंग कॉमन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जिनकी कॉमन प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होते हैं। आइए देखिए। अच्छा, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे हुआ, इस बात को थोड़ा और एलोबरेट करें। जैसे आपको मालूम है, जावा में इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो 4 बाइट मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगा। बाइट 2 बाइट का होता है जो 2 बाइट लेगा, ये तो आपको मालूम है। अगर आपको एक नंबर स्टोर करना है इंटीजर, तो आप इंट टाइप का डेटा टाइप बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे और स्टोर कर देंगे। बाइट टाइप का कर देंगे, कैर टाइप का। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे स्टूडेंट टाइप का डेटा रखना है, अब आप क्या करोगे? तो उसके लिए आप डेटा टाइप क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट टाइप का डेटा टाइप क्रिएट किया है, अब इस डेटा टाइप का जो ऑब्जेक्ट बने यानी वेरिएबल बनेगा, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। मैन मेथड इन सेम क्लास। देखिए, ये हमने एक क्लास डिफाइन की है स्टूडेंट नाम की, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट नाम से क्लास है। इसमें ये प्रॉपर्टीज है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और उसकी एज। एक मेथड है स्टडी। ये मेन मेथड है। जैसा हमने कहा था, किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेन मेथड होना आवश्यक है। दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम। ये जावा के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है मेन मेथड। जब आप लिखेंगे, जो अभी हमने सिंटैक्स देखा था उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जावा का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जब आप लिखेंगे क्लास का नेम, एक वेरिएबल का नाम देंगे आप, न्यू कीवर्ड का यूज करके फिर से क्लास का नाम लिखेंगे। जब आप इस लाइन को लिखेंगे
यानी पहले आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए, न्यू स्टूडेंट, न्यू लिख करके जैसे ही आप क्लास का नाम ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये येलो और ये पिंक पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है। मेमोरी के हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन अभी जब आपने इसे स्टूडेंट stu1 इज इक्वल टू करके लिखा, तो यानी जो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसका एक रिफरेंस क्रिएट हुआ होगा मेमोरी में, यहाँ पे यानी कि उसका एड्रेस। तो एड्रेस किसके अंदर स्टोर हुआ? stu टाइप के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, जैसे आपने लिखा न्यू स्टूडेंट, तो ये बॉक्स क्रिएट हुआ जिसके अंदर रोल नंबर होगा, नेम होगा, एज होगा, जैसा ये हमने यही प्रॉपर्टी डिफाइन की है। और जो ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ है इसका एक रेफरेंस इस वेरिएबल के stu1 में जाके सेव हो गया, स्टोर हो गया, जिससे आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी क्लास के। इसी तरह आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू स्टूडेंट। जितने बार आप न्यू कीवर्ड का यूज करके क्लास का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उतने बार नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। ये आपने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर भी रोल नंबर होगा, नेम होगा, ये प्रॉपर्टी होंगी और उसकी एज होगी। और जो आपने स्टूडेंट stu टाइप का वेरिएबल बना के इसका रेफरेंस इसमें स्टोर किया stu2 में, इसका स्टोर हो गया। इसी तरीके से हमने तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इसमें आप ध्यान दे सकते हैं, ये जो क्लास की बॉडी है यहां से यहां तक क्लास की बॉडी है, यानी जो मेन मेथड है वो सेम क्लास के अंदर है। जिस क्लास में हमने प्रॉपर्टीज और मेथड डिक्लेयर किए हैं, सेम क्लास में मेन मेथड है। आप इस मेन मेथड को दूसरी क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। और वो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 2, ये आपने स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट की, रोल नंबर, नेम, एज, ये उसका मेथड हो गया स्टडी। ये क्लास की बॉडी यहां से और यहां तक है। यहां जो आपने मेन मेथड डिफाइन किया है वो अलग क्लास क्रिएट की है, क्लास स्टूडेंट टेस्ट, उसमें मेन मेथड डिक्लेयर किया है, बनाया है, यानी क्रिएट किया है। जो मैं एंट्री पॉइंट है, मेन मेथड का सिग्नेचर आपको याद होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, बाकी सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट है। कीवर्ड जावा में कीवर्ड स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, स्मॉल केस में ही लिखे जाते हैं। ये एस कैपिटल है, जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा वो क्लास का नेम होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेन मेथड का सिग्नेचर आपको याद होना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, केवल एस कैपिटल है स्ट्रिंग का, बाकी सब स्मॉल है। ये मेन मेथड हमने अलग क्लास में क्रिएट किया है, अदर क्लास में। सेम उसी तरीके से ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहां बनाया है, स्टूडेंट क्लास का stu1, यानी न्यू स्टूडेंट। जैसे आपने लिखा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हीप में और stu1 इसमें ये इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस सेव हो गया। इसी तरीके से सेम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ stu2 इसका नाम, और वो उसमें जाके सेव हो गया stu2 में। stu3 में भी ऐसे ही हुआ। और जितने भी ऑब्जेक्ट जावा में क्रिएट होते हैं न्यू कीवर्ड की सहायता से, वो ही मेमोरी में क्रिएट होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं, हम जावा में क्लास के जितने भी हमने प्रॉपर यानी मेंबर्स है क्लास के, जो भी क्लास के अंदर आप डिफाइन करते हैं वो क्लास के मेंबर्स कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट क्लास में ये प्रॉपर्टीज डिफाइन की है और ये एक मेन मेथड, ये मेथड डिफाइन किया है, तो ये स्टूडेंट क्लास के मेंबर्स हैं। तो इन स्टूडेंट क्लास के मेंबर्स को आप कैसे एक्सेस करते हैं, आइए देखते हैं। वो मेंबर्स जो स्टूडेंट, जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, यानी वो प्रिमिटिव डेटा टाइप, उन्हें इंस्टेंस मेंबर्स बोलते हैं। अभी हम केवल इंस्टेंस मेंबर की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंस मेंबर को हम जावा की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने stu1 न्यू स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका रेफरेंस हमने stu1 में
स्टोर कर लिया। तो अब stu1 पर जैसे ही डॉट ऑपरेटर, यानी ये डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी मेंबर को एक्सेस करने के लिए, stu1 डॉट रोल नंबर, जैसे ही आपने इस रोल नंबर को एक्सेस किया, stu1 न्यू स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और stu1 डॉट रोल नंबर लिखकर जैसे ही आपने 101 लिखा तो ये 101 वैल्यू इस रोल नंबर में जाके असाइन होगी। ऐसे ही आपने नेम के अंदर वैल्यू असाइन की, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है इसलिए मैंने डबल कोट में लिखी हुई है। स्ट्रिंग डबल कोट में स्टोर होती है, ये आगे हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तो कमिंग लेक्चर्स में इसे समझेंगे। stu1 डॉट नेम लिखा, जॉन उसमें स्टोर कर दिया, इसका नाम जॉन हो गया। stu1 डॉट एज, उसकी एज स्टोर कर दी, ये जो वेरिएबल है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हुए एज की, यानी जॉन की एज 8 वर्ष है, रोल नंबर उसका 101 है। ऐसे ही हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, stu2 न्यू stu स्टूडेंट, यानी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। फिर से stu2 है, stu2 ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी बात हो रही है, इसके रोल नंबर को एक्सेस किया, उसमें 102 रखा। ऐसे ही stu2 नेम को एक्सेस किया, उसमें मार्क रखा। फिर stu2 डॉट एज, इसकी यानी दूसरे स्टूडेंट की एज को एक्सेस किया, उसमें 9 रख दिया, यानी उसकी एज 9 ईयर्स है। stu1 पर हमने मेथड को कॉल किया, डॉट ऑपरेटर से सब कुछ कॉल हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। stu1 डॉट स्टडी, यानी इस ऑब्जेक्ट stu1 के लिए ये मेथड चलेगा, यानी जौहन पढ़ रहा है। stu1 यानी जौहन, यानी 101 रोल नंबर वाले स्टूडेंट पढ़ रहा है। stu2 यानी ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर ये स्टडी मेथड कॉल हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप जावा में क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इसे किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, बाकी जो डाउट है आपके कमिंग लेक्चर्स यानी एक्सरसाइज लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। जब हम जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की किसी और मेथड से। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है या समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक वॉल पर, है ना। इतना रिक्वेस्ट है मेरा, अपने फेसबुक वॉल पर शेयर कर दीजिए इसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे वीडियो आते रहेंगे, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ इस लेक्चर की। तब तक के लिए थैंक यू, बाय फॉर नाउ।